Hello students of second year, good morning to all of you. Guys, in the last video we had discussed consumer education, needs of consumer education, and today in the video we will discuss consumer problems. ठीक है, तो आज का टॉपिक है उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज ये। तो अभी तक हमने पढ़ा जैसे कि उपभोक्ता के सामने कौन कौन से जो है समस्याएं आती हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय, खरीदते समय। साथ ही उसको जो है उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता क्यों है कि उपभोक्ता को का यह उत्तरदायित्व है कि वह जो है सोच समझकर सावधानी से जो भी अपने अधिकार हैं, जो भी उसके उत्तरदायित्व हैं, उनका पालन करते हुए जो है वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बाजार से खरीदे। और साथ ही उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के रहन सहन का स्तर जो है उत्तम बनाना है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा नागरिकों को कुशल क्रेता भी बनाया जाता है। तो सारी चीजें उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आती हैं कि उनको किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, उनको ऐसे शिक्षित किया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है, ऐसे संस्थाओं संगठनों द्वारा उनको जो है जागरूक किया जाता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा, अपने अधिकारों को समझे, अपने उत्तरदायित्वों को समझे और जो है अच्छे से अच्छे एक जो है वो क्रेता बन सके, यानी कि खरीदार बन सके। तो अब आज हम बात करेंगे गर्ल्स उपभोक्ता की प्रमुख समस्याओं के बारे में कि उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले आती है भ्रामक विज्ञापन, यानी कि एक तरह से अगर हम इसको कहें भ्रामक विज्ञापन को, तो एक तरह से जो गलत एडवर्टाइजमेंट होते हैं किसी भी सामान को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर उसका जो गलत विज्ञापन दिया जाता है, गलत उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो वो भ्रामक विज्ञापन होता है गाइस। कि विक्रय कला व विज्ञापन उपभोक्ताओं की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, यानी कि विक्रय कला यानी कि जो बेचने की कला होती है दुकानदारों की, विक्रेता की, और विज्ञापन उसके बारे में गलत प्रस्तुति देना उपभोक्ताओं की भावनाओं को प्रभावित करती है और साथ ही उपभोक्ताओं की सोचने की दिशा भी बदल देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि जैसे कि आजकल जैसे कि गली मोहल्ले में भी बहुत सारे ऐसे जो है बेचने वाले सामान घूमते रहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट घूमते रहते हैं जो घर घर जाकर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से जब अपने सामान को बेचते हैं तो वो कितना इम्प्रेस कर देते हैं ग्राहक को। आपने देखा होगा कि 5-10 मिनट में ही उपभोक्ता जो है खरीदने वाला है, वो बिल्कुल उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाँ, मुझे तो ये सामान खरीदना ही खरीदना है। तो यही चीज है प्रेजेंटेशन की, अपने सामान को बेचने के लिए वो किस तरह से डील करता है, किस तरह से उसके बारे में बताता है, यानी कि वो आपको एक भ्रामक विज्ञापन उसके बारे में रखता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप सोच नहीं पाते हैं, सोचने की दिशा बदल दी जाती है। साथ ही उपभोक्ता क्रय संबंधी उचित निर्णय लेते समय इन विज्ञापनों से प्रभावित होने के कारण ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है, और भ्रामक विज्ञापन से गलत जानकारी देते हैं। तो यही सब चीजें हैं। ये तो जैसे कि एक नॉर्मल चीज है कि गली में या मोहल्लों में कोई सामान, हमारे घर पर कोई सामान बेचने आ रहा है तो वो इतना इम्प्रेस कर देगा उस प्रोडक्ट को, उसके बारे में इतनी अच्छी डिटेल देकर कि जिससे जो है खरीदार जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और सामान खरीद लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है, जब उस चीज का वो यूज करता है, 1-2 महीने बाद जब वो खराब निकल जाती है, तो क्या होता है, तो भाई नुकसान तो खरीदार का हुआ, उपभोक्ता का हुआ, जिसने पैसे लेकर वो सामान खरीदा है, चाहे वो उसे सस्ता ही मिला हो, लेकिन ऐसी चीज का क्या फायदा, इसे तो थोड़ा पैसे और डालकर अच्छी चीज ले, ठीक है। तो भ्रामक विज्ञापन यही होते हैं कि कोई भी दुकानदार, सेलर जो है, विक्रेता जो है, वो किसी भी प्रोडक्ट के गलत विज्ञापन देके, उसके बारे में गलत जानकारी देके उसके लिए जो है ग्राहक को ठगता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि एक समान उपभोग में आने वाली वस्तुओं के अनेक आकर्षण विज्ञापनों के कारण वे अपने को भ्रामक स्थिति से घिरा हुआ पाता है, ठीक है। तो भ्रामक घिरा हुआ पाता है, यहाँ पर गर्ल्स आप सही कर लेना, घिरा हुआ पाता है, ठीक है, यहाँ पर घ आएगा, घिरा हुआ पाता है। साथ ही इस जो विक्रय और विज्ञापन का व्यय उपभोक्ता से ही वसूला जाता है। इसकी कीमत उपभोक्ताएं जो है उपभोक्ता वस्तुओं में जोड़कर ही दी जाती है और वस्तुओं के गलत प्रस्तुतिकरण से उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। देखिए, वस्तुओं के आएगा गाइस यहाँ पर, वस्तुओं के गलत प्रस्तुतिकरण से
उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होती है। तो एक तरह से भ्रामक विज्ञापन जो होता है वो उपभोक्ता के सामने एक समस्या होती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उनको जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। उनको पता है जब आप लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आप लोग जो है आगे सामान खरीदते हुए 2 बार 100 बार 10 बार सोचेंगे कि भाई हम ये प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। और ये हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय उसकी जो है कई अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर उसकी जो है उसकी सही रेट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी हमें लेनी चाहिए, तभी हमें कोई भी वस्तु ना खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं निम्न स्तर की वस्तुएं की जो वस्तुएं हैं उसकी क्वालिटी कि बाजार में एक ही उपयोग की अनेक वस्तुएं उपलब्ध होती है और इनमें से कुछ वस्तुएं उचित स्तर वाली होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं निम्न स्तर की होती हैं। तो सामान्य उपभोक्ता के सामने ये पहचानना कठिन होता है कि कौन सी वस्तु अच्छी किस्म की है और कौन सी निम्न किस्म की है। यानी कि उपभोक्ता के सामने निम्न स्तर की वस्तुओं की समस्या आती है कि कभी कभी जो विक्रेता है, दुकानदार है, तो वो जो है ग्राहक को जो निम्न स्तर की वस्तुएं होती हैं वो भी जो है मतलब कि हाई रेट पर उनको जो है उच्च मूल्य पर देने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन जब ग्राहक को, जब खरीदार को इसकी पहचान नहीं होगी क्वालिटी की, ठीक है ना, रेट का, प्राइस का पता होगा, तो ऐसे में वो क्या होता है, उसके सामने समस्या आती है खरीदारी की कि वो सामान को परचेस करे या ना करे। साथ ही भारत सरकार द्वारा वस्तु की श्रेणीकरण की व्यवस्था भी की गई है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ उनके मानक स्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी ऐसी वस्तुएं होती हैं और उनके प्राइस भी अलग अलग होते हैं। तो जिसमें वस्तुओं को अनेक स्तर पर उनके अनुरूप उत्तम किस्म की, साधारण किस्म की, निम्न श्रेणी की उनको प्रदान की जाती है, किंतु अधिकांश वस्तुएं श्रेणीकृत नहीं होती है। तो सामान्यतः उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध अनेक निर्माताओं की एक से उपयोग आने वाली वस्तुओं को देखकर भ्रमित हो जाता है और अधिकांश वस्तु की गुणवत्ता उसे उपयोग में लाने के बाद ही ज्ञात होती है। ऐसी स्थिति में उसका धन व्यर्थ होता है और असंतोष प्राप्त होता है। यानी कि देखिए बच्चों, निम्न श्रेणी की वस्तुएं अगर हम लेते भी हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमें जब इस चीज में, इस वक्त के बारे में जानकारी होगी, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हमें अपने आप ही जो हम भ्रामक की स्थिति में होते हैं, कंफ्यूजन जो होता है हमें खरीदते समय, वो नहीं होगा। तो एक तरह से निम्न श्रेणी की वस्तुएं भी एक तरह से उपभोक्ता के सामने जो है अच्छा वस्तुओं का सेलेक्ट, चुनाव करने में एक समस्या होती है। देन थर्ड आता है वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति कि अधिकांश जो जीवन उपयोगी वस्तुओं की बाजार में अपर्याप्त पूर्ति होती है। यानी कि धनिक वर्ग चाहे जिस कीमत पर इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु गरीब जो लोग होते हैं वो सामान्य उपभोक्ता को इनका जो परेशानी है उसको उठाना पड़ता है या अधिक कीमत उसकी देनी पड़ती है, जिससे उनका जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। इसमें देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर गर्ल्स अभाव उठाना पड़ता है, उनको अभाव, ठीक है, यहाँ पर आप ये सही कर लेना, अभाव उठाना पड़ता है। यानी कि जो है मार्केट में कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं कि वो मार्केट में उस चीज को नहीं सप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। जब सप्लाई कम होगी तो इससे रेट भी बढ़ जाएंगे, तो धनिक लोग तो उस वस्तु को खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उससे उनको दिक्कत आएगी, उसकी कीमत अधिक हो जाएगी, जो प्रोडक्ट जिसकी अपर्याप्त पूर्ति होगी, ठीक है, तो उससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। साथ ही वस्तु की अपर्याप्त पूर्ति के अनेक कारण होते हैं। अब अपर्याप्त पूर्ति यानी कि जो चीज मार्केट में कम है, ठीक है, या कम अवेलेबल है, तो उससे क्या, उसके क्या कारण होते हैं ये देखते हैं गर्ल्स। कि व्यापारियों की जमाखोरी की नीति की अधिकतर देखा गया है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो वस्तुओं का स्टॉक करके रख लेते हैं, संग्रह करके रख लेते हैं, ठीक है, तो वो जानबूझकर बाजार में उसे नहीं बेचते हैं और उसका कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई चीज मार्केट में कम होगी, उसकी वो सप्लाई कम होगी, तो उससे डिमांड, उसकी जो उसका जो रेट है, प्राइस है, वो बढ़ जाएगा, साथ ही उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में उनको जो है मुनाफा होता है, फिर वो चीज जो है जिस रेट से थी उस रेट से भी अधिक मूल्य में बिकती है। और इससे क्या होता है, इससे जो होता है, जो मिडिल क्लास और लो इनकम के लोग हैं उनको जो है नुकसान होता है, यानी कि उनको जो है उनके जीवन स्तर प्रभावित होता है। वस्तु की जरूरत तो उन्हें है, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है, या वो जब मिल रही है वो अधिक रेट पे मिल रही है, तो इससे क्या होता है, उनका जीवन स्तर
प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ा कारण व्यापारियों की जमाखोरी की उसको स्टॉक करके रख लेते हैं। सेकंड देखते हैं कि कई बार शासकीय नीतियों के कारण भी वस्तु की पूर्ति अपर्याप्त हो जाती है। वस्तु पे कर लगना यानी कि टैक्स की संभावना, आयात निर्यात की नीतियां आदि के कारण कुछ वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं। थर्ड देखते हैं कि दोषपूर्ण उत्पादन और वितरण प्रणाली के कारण भी आवश्यक वस्तु की अपर्याप्त पूर्ति देखी जाती है। परिवहन की समस्या का कारण, ठीक है, गोदामों की उचित व्यवस्था न होना, भंडारण की समस्या, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इससे जो वस्तु है मार्केट में उसकी अपर्याप्त पूर्ति देखी जाती है, जो कि जिसका जो नुकसान है, खामियाजा है, वो एक उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि व्यापारियों का अशिष्ट व्यवहार भी जो है उपभोक्ता के सामने एक समस्या बनी रहती है कि अधिकांश व्यापारियों का उपभोक्ता से शिष्टापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। उनसे जो है उनके माल के संबंध में कुछ जानकारी अगर वो चाहते हैं तो उन्हें गलत जानकारी दे देते हैं, या माप तोल सही नहीं करते हैं। मूल्य के संबंध में शिकायत करने पर भी वो नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में उपभोक्ता जो है सामान्यतः उपभोक्ता जो है असंगठित होता है। असंगठित का क्या अर्थ है गर्ल्स की, उनमें जो है यूनिटी का अभाव होता है कि अगर सभी उपभोक्ता मिलकर जो है वो विक्रेता के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते हैं, शिकायत करते हैं, तो ऐसे में जो है व्यापारियों का अशिष्ट व्यवहार, जमाखोरी, जो भी वो उचित दाम पर वस्तुएं नहीं दे रहे हैं, सही माप तोल जो है वो सही हो सकती है। तो एक मुख्य समस्या रहती है व्यापारियों का अशिष्ट व्यवहार उपभोक्ता के सामने, और कपटपूर्ण चिन्ह व लेबल का उपयोग, कि कई विक्रेता उत्पादक जो होते हैं उसमें नकली चिन्हों का, लेबल का उपयोग करके उपभोक्ताओं को गुमराह कर देते हैं, और वे प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका उपयोग करते हैं, झूठे चिन्हों का उपयोग कर लेते हैं, या प्रतिष्ठित कंपनियों की पैकिंग के अंदर नकली सामान उसमें भर देते हैं। तो आपने भी अक्सर देखा होगा गर्ल्स की कभी कभी जो होता है कि जो कंपनी का सामान होता है अंदर कुछ और होता है, लेबल उस पर कंपनी का लगा दिया जाता है, जिससे जो अशिक्षित नासमझ उपभोक्ता है वो विक्रेताओं के जाल में फंसकर जो है ठगा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी होती है गर्ल्स उपभोक्ता के सामने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक समस्याएं हैं जिनका दिन प्रतिदिन उपभोक्ता को सामना करना पड़ता है, और वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि वह संगठित होकर प्रयास करे और इन समस्याओं पर डटकर वो मुकाबला करे। यदि सरकार द्वारा भी इस दिशा में काफी कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी जब तक उपभोक्ता स्वयं जागरूक नहीं होगा, ठीक है, तब तक जो है उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है उपभोक्ताओं को स्वयं जो है जागरूक होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। गर्ल्स यहाँ पर आएगा यद्यपि, ठीक है। ओके गर्ल्स, आज हमने पढ़ा उपभोक्ता समस्याओं के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है इस टॉपिक से या अदर टॉपिक से, तो जूम क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गर्ल्स, थैंक